भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपने करीब 70 जिलाध्यक्षों की कर दी घोषणा। जहां झांसी में मऊरानीपुर निवासी प्रदीप पटेल को बनाया गया ग्रामीण जिलाध्यक्ष। वर्तमान में जिला महामंत्री के पद पर थे वह, अब उन्हें ग्रामीण क्षेत्र की सौंपी गई कमान। वहीं झांसी महानगर सीट पर रस्साकशी के कारण कोई एक नाम नहीं हो सका फाइनल। जिला चुनाव अधिकारी सीमा द्विवेदी ने कहा कि जल्द ही महानगर जिलाध्यक्ष की भी कर दी जाएगी घोषणा। झांसी महानगर के साथ ही जालौन से भी अभी जिलाध्यक्ष के नाम का नहीं हो सका है चयन। झांसी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल को पुष्पगुच्छ भेंट कर दी बधाई एवं शुभकामनाएं। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी ने तालबेहट निवासी हरीशचंद्र रावत को बनाया जिला अध्यक्ष। जहां रविवार को 2 बजे हाईवे स्थित जिला भाजपा कार्यालय पर की गई है घोषणा। उस वक्त कार्यालय में उपस्थित नहीं थे रावत। जैसे ही उन्होंने अपने नाम की सुनी खबर तो तुरंत पहुंच गए कार्यालय। जिला चुनाव अधिकारी रामचंद्र मिश्रा ने राज्य मंत्री रामकेश निषाद और मनोहर लाल पंत की उपस्थिति में हरीशचंद्र रावत के नाम की घोषणा। वर्तमान में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे रावत, जिन्हें अब सौंपी गई है बड़ी जिम्मेदारी। झांसी के मऊरानीपुर से रविवार सुबह बड़ी घटना आई सामने। जहां लहचूरा थाना क्षेत्र के बरुआ माफ गांव में रहने वाली 23 वर्षीय पूजा कुशवाहा ने अपने 1.5 साल के बेटे के साथ किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते घर में लगा दी आग, जिससे मां पूजा व मासूम बेटे राज की आग में जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर पाया काबू और दोनों को ले जाया गया अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शुरू कर दिया हंगामा। पुलिस ने मृतका के पति, सास व ससुर को हिरासत में लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष किशन पटेरिया ने कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के आरोपों को कर दिया खारिज। जहां पटेरिया ने विधानसभा में दिए गए विधायक के बयान को दिया झूठा करार। उन्होंने कहा कि यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने विधानसभा में बेबुनियाद आरोप लगाकर सदन को किया है गुमराह। बोले विधायक इसके लिए 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से मांगे माफी, नहीं तो उनके द्वारा विधायक को भेजा जाएगा मानहानि का नोटिस। बता दें कि कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए भाजपा नेता किशन पटेरिया के ड्राइवर के संरक्षण में अफीम की अवैध खेती कराने का लगाया था आरोप, जिस पर अब भाजपा नेता ने किया पलटवार और उन आरोपों को बता डाला बेबुनियाद। जालौन में बीती देर शाम अवैध संबंधों को लेकर एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर दी गई हत्या, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। कोठौन थाना क्षेत्र के सुरावली गांव की घटना, जहां रहने वाले 36 वर्षीय संदीप का गांव के ही रहने वाली पवन की पत्नी माधुरी से पिछले 4 वर्षों से चल रहे थे अवैध संबंध। बीती देर शाम माधुरी के बुलाने पर उसके घर गया था संदीप। जहां पवन ने दोनों को देख लिया आपत्तिजनक हालत में, तो वह खो बैठे अपना आपा और उसने संदीप पर कुल्हाड़ी से कर दिए ताबड़तोड़ वार। हमले में घायल संदीप को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ रास्ते में ही उसने तोड़ दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी पवन की तलाश की शुरू। झांसी में रविवार दोपहर दिन दहाड़े भाजपा नेता के घर पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के सूजेखां मोहल्ले में रहने वाले नरेंद्र कुशवाहा भाजपा के हैं युवा नेता, साथ ही करते हैं खेती किसानी, जिनका रविवार सुबह कमेंटबाजी को लेकर कुछ लोगों से हो गया विवाद, जिसके बाद बाजार जाने की बात कहकर घर से चला गया नरेंद्र। थोड़ी देर बाद 30 से 40 लोगों की संख्या में हथियार लेकर आए नकाबपोश बदमाश और घर पर पत्थर बरसाने के साथ ही चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। करीब 30 राउंड की गई फायरिंग। घटना के वक्त नरेंद्र की पत्नी बच्ची के साथ थी मौजूद, जिसमें किसी तरह गेट बंद कर बचाई अपनी जान। पुलिस को घर के बाहर से मिले करीब 30 खोखे, जिन्हें बरामद कर पुलिस ने 5 नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश की शुरू। दमोह जिले के हटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमा देवी खटीक का वाहन सड़क हादसे का हो गया है शिकार। जहां रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है घटना, जब विधायक अपने काफिले के साथ दमोह विधायक जयंत मलैया के यहाँ होली मिलन समारोह में शामिल होने आ रही थी। तभी अपने ही काफिले से टकरा गई विधायक की कार। हादसे में विधायक के पति लालचंद खटीक के कंधे में आई है अंदरूनी चोट। इसके अलावा काफिले के अन्य लोग भी हुए हैं घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। महोबा में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश यादव, तभी छिरिया सलेमपुर स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रुककर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात और उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पर दिया जोर। साथ ही संगठन को और मजबूत करने के दिए निर्देश। टीकमगढ़ के करौला गांव में बीती रात करीब 1:30 बजे जमीन के विवाद में दंपत्ति की कर दी गई हत्या। जहां 45 वर्षीय रामकिशन अहरवार व उनकी 42 वर्षीय पत्नी रामबाई अहरवार के रूप में मृतकों की हुई पहचान। पुलिस के मुताबिक जमीन को लेकर रामकिशन का उसके चाचा बाबूलाल अहरवार से चल रहा था विवाद। शुरुआती जांच में पता चला कि बाबूलाल ने ही अपने बेटों के साथ मिलकर लाठी डंडों से की मारपीट, जिससे दोनों की हो गई मौत। सभी आरोपी बताए जा रहे हैं फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपियों की तलाश की शुरू।
झांसी में बीती शाम संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर होली मिलन समारोह का किया गया भव्य आयोजन, जिसमें अतिथि के रूप में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से कई गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। कार्यक्रम में बुंदेली दल राधा ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया सुंदर प्रस्तुतिकरण, साथ ही भव्य रूप से गुलाल और फूलों की खेली गई होली। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने नृत्य कर और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की दी शुभकामनाएं। संघर्ष सेवा समिति की ओर से संस्थापक व समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने सभी का जताया आभार। झांसी से लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी का संचालन आगामी 2 माह के लिए रहने वाला है प्रभावित। ऐसे में यात्रियों को अब सफर के लिए चुनना पड़ेगा दूसरा विकल्प। वहीं इसके अलावा झांसी से लखनऊ के बीच चलने वाली कई ट्रेनें की गई हैं निरस्त। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि झांसी लखनऊ इंटरसिटी 19 मार्च से 30 अप्रैल तक रहेगी निरस्त, जबकि लखनऊ से झांसी आने वाली इंटरसिटी 20 मार्च से 1 मई तक रहेगी निरस्त। इसी तरह झांसी लखनऊ पैसेंजर 20 मार्च से 30 अप्रैल तक रहेगी बंद। साथ ही अन्य और भी ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। टीकमगढ़ में सागर हाईवे पर बड़ागांव धसना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 3 लोगों को मार दी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन को छोड़कर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। जालौन के उरई इलाके में निर्माणाधीन एक 2 मंजिला दुकान चंद सेकंड में हो गई जमींदोज। गनीमत रही कि दुकान के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था मौजूद, जिससे नहीं हुई कोई जनहानि। वहीं 2 मंजिला निर्माणाधीन दुकान के गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें चंद सेकंड में 2 मंजिला दुकान धराशायी होती आ रही है नजर। उरई कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड करसान रोड की यह घटना। जैतपुर के जखौरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की हो गई मौत, जहां जखौरा राजघाट मार्ग पर ग्राम लागौन के पास बीती रात अन्ना जानवरों से टकरा गए बाइक सवार 2 भाई, जिसमें प्राणपुरा निवासी राजेंद्र कुशवाहा की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसका भाई बद्री कुशवाहा हो गया घायल, जिससे अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहनलाल कुशवाहा को बनाया जिलाध्यक्ष, जो पिछले 20 वर्षों से पार्टी में है सक्रिय कार्यकर्ता। मोहनलाल पेशे से एक निजी विद्यालय में है संचालक, जो पहले रहे हैं सभासद। इसके बाद 2 बार जिला उपाध्यक्ष का संभाला पदभार और वर्तमान में वे जिला मंत्री के पद पर थे कार्यरत। इससे पहले पार्टी ने एक चाय विक्रेता अवधेश गुप्ता को बनाया था जिलाध्यक्ष। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।